हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @साइंस क्लासेस 25 में। आज का जो हमारा क्लास है वो मल्टीमीटर के ऊपर है। ये जो क्लास है बिगिनर्स जो कि रिपेयरिंग क्लास सीखना चाहते हैं, जो मल्टीमीटर के बारे में सीखना चाहते हैं उनके लिए है। देखिए आप लोग के लिए मैं मल्टीमीटर भी लेके आया हूँ और बहुत सारा प्रैक्टिकल करने के लिए कंपोनेंट भी है। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए इस क्लास के साथ और बहुत कुछ हम लोग सीख के जाएंगे। ये जो क्लास होगी ये कंप्लीट मल्टीमीटर की क्लास होगी भाई लोगों, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। तो जो मल्टीमीटर का ये सिलेक्टर स्विच इसको बोलते हैं, ये अभी ऑफ पर है। ये देखिए एरो जो है वो इंडिकेशन दे रहा है ऑफ की तरफ, इसीलिए भी मल्टीमीटर ऑफ पर है। इसको ऑन करने के लिए कोई भी स्विच नहीं होता है, इसी सिलेक्टर स्विच से ये ऑन हो जाता है। ठीक है भाई लोगों, इसमें इस मल्टीमीटर से हम लोग बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। अब यही चीज़ हमें सीखना है कि इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, इसका क्या क्या लिमिट है। ठीक है भाई लोगों, तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। भी का मतलब होता है वोल्टेज। ये जो वोल्टेज मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है भी से हम लोग सूचित करते हैं। तो इस भी में और इस भी में क्या अंतर है, तो ये देखिए भाई लोगों इस भी के पास एक रेखा बना हुआ है जो सीधी लाइन जा रही है। इसका मतलब होता है ये डायरेक्ट करंट डीसी के लिए है, यानी इससे हम लोग डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और इससे हम लोग एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे डीसी वोल्टेज ये मेजर करता है। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को इधर घुमा देते हैं तो एक देखिए यहाँ पे रेंज बना हुआ है, यहाँ से लाइन जा रहा है 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर का हम लोग यूज करके 1000 वोल्ट डीसी वोल्ट की बात हो रही है मेजर कर सकते हैं। 1000 से ऊपर ये मल्टीमीटर मेजर नहीं कर सकता है। अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो 1000 तक करेगा, यहाँ पे रख दिया तो 200 तक करेगा, यहाँ पे रख दिया तो 20, यहाँ पे रख दिया तो 2000 और यहाँ पे 200 मिली वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। तो चलिए भाई लोग एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है भाई लोगों, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो इसका हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि मल्टीमीटर से इसका क्या आ रहा है। तो देखिए भाई लोग कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए हमें मल्टीमीटर के साथ जब हम खरीदते हैं तो दो प्रोब आता है, एक रेड कलर का आता है एक ब्लैक कलर का आता है। जो ब्लैक कलर का आता है उसको हमें कॉमन में लगा देना है, ठीक है भाई लोगों। और जो रेड कलर का आता है उसको यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे कब लगाना है ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है भाई लोगों। तो चलिए हम लोग पहले डीसी वोल्टेज मेजर करके देख लेते हैं। ये देखिए भाई लोग 5.12 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये जो बैटरी है इसका जो कैपेसिटी है 9 वोल्ट का है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट यूज करते हैं, बनाते हैं इससे प्रोजेक्ट, तो इसका खपत हो गया है, यूज हो गया है, तो इसीलिए इसका भी कितना वैल्यू दिखा रहे हैं 5.12 डीसी वोल्टेज। ऐसे ही एक और है ये हमारे पास बैटरी, इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका दिखा रहा है 2.07, ठीक है भाई लोगों। और इस बैटरी का भी हम लोगों ने यूज किया है, देखिए काफ़ी ये पुराना हो चुका है, तो इसमें कितना भी बचा है 2.07। एक और चीज़ आप लोग को बता देता हूँ भाई लोगों, जो डीसी वोल्टेज होता है ना उसमें प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस का निशान है। तो वैसे ही जो मल्टीमीटर होता है, जो रेड कलर का वायर होता है ना वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक कलर का होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रखेंगे, ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के नेगेटिव के साथ, तो हमें वोल्टेज दिखा देगा तुरंत 5.12। और अगर हम उल्टा रख देंगे तो वोल्टेज उतना ही दिखाएगा लेकिन सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो माइनस आ गया, -5.1। ठीक है भाई लोगों, इससे घबराना नहीं है। लेकिन इससे इसका इम्पोर्टेंट क्या है प्लस माइनस का, जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना होता है कि प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में जोड़िए, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है भाई लोगों, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है मल्टीमीटर का, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओम बना हुआ है, जैसे यहाँ पे भी बना हुआ था यहाँ पे ओम बना हुआ है। ओम किसका सिंबल होता है, तो रेजिस्टेंस का। जो रजिस्टर अगर आप लोग को बारे में पढ़ना है कि रजिस्टर क्या होता है और क्यों यूज होता है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखिए हर एक सर्किट में बिना रजिस्टर का
काम ही नहीं करेगा। बिना रजिस्टर का कोई सर्किट बन ही नहीं सकता है। तो अगर आपको रजिस्टर के बारे में पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। रजिस्टर के ऊपर देखिए कलर दिया रहता है, इससे कलर कोडिंग से हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे डीसी बैटरी पे लिखा रहता है 9 वोल्ट, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 9 भी लिखा हुआ है, वैसे ही इस पे लिखा नहीं रहता, कलर दिया रहता है। तो मैंने कलर कोडिंग का क्लास लिया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ इसका वैल्यू कितना आएगा। तो भाई लोगों देखो, जैसे यहाँ पे दिया था 200 से 1000 वोल्ट तक, ऐसे ही रेसिस्टेंस का भी दिया हुआ है 200 ओम से लेके 20 लाख ओम तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। कि मतलब 1000 से गुणा गुणा करना होता है, ठीक है भाई लोग। अगर हम लोग सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे रख देंगे तो ये 200 ओम तक मेजर कर सकता है, अप टू 200 ओम तक। यहाँ पे रखेंगे तो 2000 ओम तक, यहाँ पे 20,000, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, 20 लाख तक हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इस रजिस्टर का कितना वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग 200 ओम पे सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है भाई लोग। इस रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता जैसे बैटरी में होता है, तो इसको हम लोग कहीं भी ब्लैक कहीं भी रेड रख देंगे। देखिए वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है कि ये नहीं करना है कि ये रजिस्टर हो सकता है ख़राब है, नहीं। हो सकता है कि इसका वैल्यू 200 से ज़्यादा हो, इसीलिए ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि अप टू 200 तक ही कर सकता है शो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देंगे। अभी हम लोगों ने 2000 पर रख दिया, तो चलिए अभी वैल्यू देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी वैल्यू आ रहा है 980। तो इस रजिस्टर का क्या वैल्यू है, 980 ओम। जैसे इसका आया था ना कि 5.12 वोल्टेज था, तो ऐसे ही इस रजिस्टर का वैल्यू है 980 ओम। जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि 1 केजी चीनी देना, 2 केजी चीनी देना, तो ऐसे ही कोई भी रजिस्टर होता है तो उसका वैल्यू होता है ओम में, जो यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल, ठीक है भाई लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बना हुआ है देखिए, ये डायोड का सिंबल है। और ये देखिए कान जैसा, जैसे हम लोग कोई दूर से आवाज़ देता है तो कान लगा के सुनते हैं ना, ऐसे करके सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूटी आता है। मल्टीमीटर में जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आवाज़ आता है, बीप साउंड आता है, इसीलिए मैंने बोला देखना, बीप साउंड आता है, ठीक है भाई लोगों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम लोग डायोड चेक कर सकते हैं और वायर का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई लोगों। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए भाई लोगों, ये जो है एलईडी, इसको हम लोग एलईडी भी चेक करते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एक तरह से डायोड ही होता है ना। जैसे यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, ये देखिए जो ब्लैक कलर है, ये भी डायोड ही है, ठीक है। और ये भी डायोड ही है, ये बस इतना अंतर है कि लाइट निकालता है, इसमें से लाइट नहीं आएगा। तो लाइट से क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, डायोड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो डायोड होता है उसका एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है। तो जो एलईडी होती है, जो बड़ी वाली टांग होती है ना, इसकी बड़ी टर्मिनल है, वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। तो जब हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये एलईडी जलेगा। और मान लो कि अगर हम लोग इसको यूज कर लिए हैं और ये इसका जो लेग पता नहीं चल रहा है बड़ा छोटा कौन सा है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि खराब है या सही है। तो अगर मान लो कि हमने उल्टा जोड़ दिया तो क्या होगा कि मल्टीमीटर में वैल्यू 1 आएगा। अगर हमने उल्टा जोड़ दिया तो वैल्यू 1 आना चाहिए, अगर सही जोड़ा है तो जलना चाहिए, ठीक है भाई लोग। अभी मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये जल रहा है। तो ऐसे हम पता कर लेंगे कि हमारा एलईडी सही है या खराब है, ठीक है भाई लोगों। ऐसे देखो पता चल गया ये एलईडी सही है। अब दूसरा कोई एलईडी उठा के देख लेते हैं, ठीक है भाई लोगों। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो देखो इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, 1 आना चाहिए एक्चुअली, वैल्यू तो नहीं आना चाहिए। तो एक और साइड से देख लेते हैं, ये देखो इसमें दोनों साइड में वैल्यू आ रहा है, मतलब ये क्या, खराब है, ये खराब है, ठीक है भाई लोगों। ठीक है, अब इस सर्किट में भी एक एलईडी लगा हुआ है, इसमें भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि सही है या खराब है, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। ये देखो जल गया, ठीक है। और एक साइड में क्या, एक आएगा, देखो एक आ रहा है, मल्टीमीटर पे ध्यान दो, एक आ रहा है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो सही है। तो एक साइड में एक आएगा और एक साइड में जलेगा, ठीक है भाई लोगों। लेकिन अगर मान लो कि जो एलईडी ना यूज करके ऐसा एलईडी दे दिया जाए चेक करने के लिए, तो एक साइड में क्या आएगा, एक आएगा, और एक साइड में कुछ वैल्यू आएगा, मतलब दोनों में अंतर होगा, एक में एक और एक में वैल्यू, दोनों में वैल्यू नहीं आना चाहिए, दोनों में एक नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई लोग। तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो डायोड है वो सही है, लाइट इमिटिंग डायोड हो या नॉर्मल डायोड हो।
इससे हम लोगों ने कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये मान लो कि घर में हम लोग का वायर लगा रहता है, तो वायर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं कहीं बीच में चूहा ने तो नहीं खा लिया। तो क्या करेंगे, इसका दो इंड है तो वैसे ही हम लोग इसके एक इंड पे ये रेड वायर और एक इंड पे ब्लैक वायर रख देंगे, तो बीप साउंड आएगा, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये वायर कटा हुआ नहीं है। अगर मान लो कि बीच में कट जाएगा तो ये बीप साउंड नहीं आएगा। ऐसे करके हम लोग फॉल्ट का पता कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, एक और चीज चेक कर लेते हैं। देखो ये स्विच है, जो स्विच होता है ये भी क्या करता है, सर्किट को कंटिन्यू करता है और डिसकंटिन्यू करता है। मतलब एक बार ब्रेक करेगा और एक बार कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करके स्विच भी पता कर सकते हैं कि स्विच सही है या खराब है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच का जो दो टर्मिनल दिया हुआ है उसमें हम लोग दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। दोनों कनेक्ट कर दिया। अभी एक बार क्या बीप साउंड आना चाहिए, ठीक है आ रहा है, और एक बार नहीं आना चाहिए। तो मतलब जब कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू हो गया तो मतलब बीप साउंड आएगा, और एक बार डिसकंटिन्यू हो गया तो नहीं आएगा। ऐसे करके हम लोग स्विच भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो ये जो मल्टीमीटर होता है ना, बहुत सीखना जरूरी होता है, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो भी खासकर ये जो पॉइंट है डायोड और कंटिन्यूटी का। ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीसी एसी वोल्टेज और एसी करंट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है भाई लोगों, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा रहेगा तो, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।